हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आर्मी पर। अगर आप हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें, क्योंकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और हाँ, हम आपको कराएंगे आज क्लास 10th का पहला चैप्टर, जो मैंने इससे पहले बेसिक करा दिया है। पिछली वीडियो में देख लेना, संख्याओं के ऊपर कराया था उस दिन, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य कौन सी होती हैं, ये संख्या मैंने करा दी थी। पिछली वीडियो में देख लेना, जाके प्ले लिस्ट में पड़ी होगी। और हाँ, आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन है, इतिहास लिखने के लिए कलम की आवश्यकता नहीं होती है, हौसलों की आवश्यकता होती है। किसकी? हौसलों की जरूरत होती है आपको। कभी भी इतिहास लिखने के लिए कि कलम से लिख दी नहीं लिखी जाती, हौसले होने चाहिए आपके पास। पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो हम कराएंगे आज क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, ठीक है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। अब आपको एक मासापा आना चाहिए। पहले तो एचसीएफ कहते थे, मासापा। तो देखो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा आपको मासापा। दो तरह के टाइप सिखाऊंगा, वैसे कई टाइप होते हैं इसमें। तो मैं कहूँगा एचसीएफ, ठीक है ना। एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़ा संख्या, और कॉमन जो कॉमन हो और उसके फैक्टर की, ठीक है ना। अब मैंने कहा, जैसे मैं कह दूं मासापा कहते थे, महत्तम समापत, मासापा, ठीक है ना। मासापा, इसे महत्तम समापत कहते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं कहता हूं छोटी संख्या ले लूं पहले तो मैंने कहा 5 और 17 ले ली मैंने, 5 और 17। अगर मैं इसका मासापा निकालने लग गया तो आप आता होगा, वैसे तो 5 का अलग निकालते हैं और 17 का अलग निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं मासापा को, तो पता है एचसीएफ को। तो 5 1 जा 5, 5 1 5, इसमें 70 आ रहा है, 17 आ रहा है, 17 1 17। अब देखो दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है। देखो 5 के आगे लिख लो 5 गुणा 1, और 17 के आगे लिख लो 17 गुणा 1, 17 गुणा 1। अब देखो दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है, वही हमारा मासापा कहलाता है। दोनों संख्या में कॉमन 1 है, तो मैं कहूँगा इसका एचसीएफ कितना हुआ हमारा, 1। कितना हुआ? 1 हुआ। अगर मैं दूसरी विधि करने लग जाऊँ, जो उसे कहते हैं भाग विधि। क्या कहते हैं? भाग विधि। इसे कहते हैं फैक्टर गुणनखंड, ठीक है ना। अब उसे भाग विधि कहते हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, दो संख्या हैं, दो पूर्णांक दे रखे मेरे, एक 17 और एक 5। अब इनमें दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहोगे 17 बड़ी है मेरी। कौन सी बड़ी है? 17 बड़ी है। तो हमेशा छोटी संख्या का भाग किस में देना है? 17 में। मतलब छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं। जैसे 5 का भाग दिया 17 में, 5 का भाग 17 में दिया तो 5 3 15, यहाँ पर बचे 2। अब इस संख्या को यहाँ पर उतारो 5 को, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा, फिर 1 यहाँ पर, इसको यहाँ पर उतारो तो 2, 1 का दूंगा तो 2। और हाँ, आप बताओ वीडियो कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है, क्वालिटी कैसी है, कमेंट में करो, लाइक करो इस वीडियो को और ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करो। लाइव सब्जी आए, सभी आओ लाइव, सबको बुला के लाओ, जो आपके दोस्त हैं या बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सबको लाइव पे लाओ, जल्दी से लाओ, सबको एक एक करके लाइव लाओ। और कमेंट आने लगी हैं, कैसी वीडियो लग रही है, अच्छी लग रही है, देखो कमेंट में लिखो और लाइक करो वीडियो को और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। सबको बुलाओ यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। ये तो आपके क्या है, अब इसमें एचसीएफ था 1। एचसीएफ कितना था? 1। हम इससे सीखेंगे इस चैप्टर को, पहले को भाग विधि द्वारा। अब भाग विधि द्वारा इसको कैसे सीखेंगे वो मैं बताता हूँ, आपका बेसिक। देखो सबसे पहले मैं कराता हूँ आपको, जैसे सबसे पहले अभी मैं इसका भाग 17 में किसका भाग दूंगा? 5 का। 5 3 15, यहाँ पर कितने बचे? 2 बचे। अब देखो इसमें एक चीज निकालता हूं मैं, यहां से फॉर्मूला निकालूंगा आपका एक, जो आपने पढ़ा हुआ, बहुत पहले पढ़ा हुआ हमेशा। देखो इससे कहते हैं हम भाज्य, इसे कहते हैं हम भाज्य, इसे कहते हैं हम भाज्य, इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाजक, और इसे कहते हैं हम भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं हम शेषफल। इसे क्या कहते हैं? शेषफल। अब देखो भाजक को कहते हैं हम बी, भाज्य को कहते हैं ए, और भागफल को कहते हैं क्यू, और शेषफल को कहते हैं आर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है आपका, कौन सा वाला? देखो तो मैं कह दूंगा भाज्य बराबर भाजक
भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो इसको मैं कह दूंगा भाज्य मेरा था कौन सा, ए, भाज्य ए था, भाजक था बी, गुणा भागफल था क्यू और प्लस आर, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। यहाँ से आपका फॉर्मूला बनता है एक, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला आपके काम में आया, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में लिखो, अच्छी लग रही है ना, क्वालिटी कैसी है और आवाज़ कैसी आ रही है, अच्छी आ रही है ना, तो देखो लिखो वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, पहली बार आए वीडियो पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो इसको कैसे करते हैं। अब मैंने सवाल लिया था ये वाला था, तो देखो मैं कहता हूँ सबसे पहले इसको उठा लेता हूँ। सबसे पहले भाज्य उठाए इसमें थे 17 बराबर। अब देखो बी कौन सा, भाजक 5 था और आपका क्यू भागफल 3 था, प्लस शेषफल कितना बचा था, यहाँ पर 2 बचा था। कितना बचा था, 2 बचा। देखिए 5 3 15 और 2 17, मतलब भाज्य के बराबर ये तीनों होंगे, भाज्य के बराबर ये तीनों होंगे। 5 3 15 15 2 17। अब देखो ये मेरा वाला निकल गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसमें भाज्य कौन सा है, 5 है, भाज्य कौन सा है, 5 है। अब देखो इसमें भाजक 2 गुणा भागफल 2 प्लस शेषफल कितना आपका, शेषफल 1 है। देखना 2 दूनी 4, 4 1 5 हो गए आपके। अब देखो ये वाला हो गया मेरा। अब मैं कहूँगा इसमें भाज्य कौन सा है, 2 है, भाज्य कौन सा है, 2 है, भाजक 1 गुणा भागफल 2 प्लस शेषफल कितना है, 0। जहाँ पर 0 आ जाता है लास्ट में, 0 आ जाए वहाँ पर, वहीं यहाँ पर मेरा ये वाला HCF 1 होगा। HCF कौन सा होगा, 1 होगा, क्योंकि जब तक आपका रिमाइंडर या आर जब तक 0 ना हो जब तक भाग करना है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनाया था मैंने, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसे कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। ये देखो प्रथम चरण था इसका, इसको प्रथम चरण कहते हैं, इसको द्वितीय चरण कहते हैं, द्वितीय चरण, और इसको कहते हैं तृतीय चरण, ठीक है, तृतीय चरण। अब 3 चरण हो गए इसमें। अब लिखना कैसे ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, वह करना है और फिर मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। ये तो समझ में आया होगा बेसिक। यहाँ से फॉर्मूला होता है, देखो 17 था, मैंने कहा 5 3 15 15 2 17 होते हैं, तो भाज्य बराबर हमेशा फॉर्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल, ये होगा आपका, ये तीनों इसके बराबर होंगे, भाज्य के बराबर, ठीक है ना। और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में लिखो, ठीक है ना। और देखो आगे, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा यहाँ पे, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। अब यहाँ से हम सीखेंगे क्या, देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, मैं अपनी ओर से लेता हूँ एक क्वेश्चन, उसको लिखना सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा हुआ, देख लो क्वेश्चन क्या है। न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पूर्णांक 210 और 55 का महत्तम समापतक ज्ञात कीजिए। मतलब न्यूक्लियर की विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करके पूर्णांक 210 और 55 का महत्तम समापतक ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें हिंदी लिखना सीखते हैं, तो मुझे निकालना किसका है, 210 और 55 का। तो सबसे पहले हम आपको हल करना सिखाएंगे, यहाँ से हल कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो दिए गए पूर्णांक लिखो, दिए गए पूर्णांक कौन से आपके 210, ठीक है ना, 210 और 55। सबसे पहले लिखना है आपको, दिए गए पूर्णांक 210 और 55 हैं, ठीक है ना। तो 210 और 55 हैं। अब उसके बाद देखो इस प्रकार करते हैं हम, इस प्रकार आपको देखना दोनों में संख्या में कौन सी बड़ी है। तो मैं हुआ 210 और 55 में, 210 और 55 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो मैं कहूँगा 210 बड़ी है, 210 बड़ी है बताया था मैंने उसमें। तो छोटी संख्या का भाग हमेशा बड़ी संख्या में देना है, तो ये लिख लिया आपने, ठीक है ना। अब उसके बाद लिखना है न्यूक्लियर विभाजन, ठीक है ना, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय क्या,
प्रेमेयिका, प्रेमिका से। आपको सबसे पहले देखो, मैं छोटी संख्या को बड़ी संख्या भाग दूंगा, तो 55 का भाग देना है हमें 210 में। किस में देना है? 210 में। किस में देना है? 210 में देना है। तो मैं कहूँगा देखो 5 × 15 होते, 5 20 नहीं, 3 बार जा रहा है। 5 × 15, हाँ 16, 5 × 15 1 16। अब यहाँ पर घटाओ से 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर 10 में 6 गए तो 4, आपके बचे 45 हैं। तो मैं यहाँ से एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, A बराबर BQ प्लस के R। अब इसमें A कितना है आपका? 210 है, बराबर B कितना है? 55 है आपका, गुणा Q कितना है? 3, और प्लस के कितने आपके? 45। आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा? नहीं बचा ना, तो चरण पहले कह देना। ये चरण पहला हो गया मेरा, चरण फर्स्ट हो गया आपका। कौन सा हो गया? चरण फर्स्ट हो गया ये मेरा। अब उसके बाद लिखना क्यों है? चरण दूसरा, चरण दूसरा, क्योंकि शेष फल 45 नॉट इक्वल 0, मतलब 45 आया है, 0 तो आया नहीं है। अतः भाजक 55 तथा शेष फल 45 के लिए न्यूक्लियर विभाजन, यही लिखना है, न्यूक्लियर विभाजन प्रेमिका से। अब देखो, अब मैंने कहा था इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर भाजक कौन सा हो गया आपका? 55 था, यहाँ पर 45 शेष फल था। अब मैं कहूँगा ये मेरा क्या बचेगा? भाजक, ये भाज्य हो गया। तो मैं कहूँगा यहाँ पर करते ना, इसके बाद यहाँ पर देखो ऐसे, तो मैं कहूँगा 45 का भाग देना है आपको 55 में, 45 का भाग देना वो 55 में, क्योंकि इसको यहाँ पर आगे लिख ही रहा है, इसको यहाँ पर उठा के लाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा एक बार जा रहा है, कम से कम कितनी बार जा रहा है? एक बार। तो कहूँगा यहाँ पर 0 और 10, तो यहाँ पर देखो एक बार गया निकल के, यहाँ से कितना बचा? यहाँ पर 10 बचा आपका। तो वही फॉर्मूला है, A बराबर BQ प्लस के R। तो मैं कहूँगा यहाँ पर A कितना है? 45 है, बराबर नहीं वो A बराबर कितना है? 55 है A, और B कितना है? 45 है। Q कितना है आपका? 1 प्लस रिमाइंडर कितना है? 10, ठीक है ना। अब देखो इनके 45 1 45 और 10 कितने होते? 55, ये निकलेंगे 55, ये गुणा करना, ये जोड़ देना, 210 नहीं निकलेगा आपका। तो आपका चरण दूसरा हो गया। जब तक 0 ना आए तो हम करते रहते इस चरण को, ठीक है ना। यहाँ पर हम करेंगे चरण तीसरा। अब नई भाजक, चरण तीसरा, अब नए भाजक 45 तथा नए शेषफल 10 के लिए न्यूक्लियर विभाजन का एल्थोस प्रकार ये डाल लेना। यहाँ पर कौन सा? यही है, न्यूक्लियर विभाजन प्रेमिका हो। तो देखो अब यहाँ पर 10 के बाद हम क्या उतारेंगे? 45 उतारेंगे। तो मैं कहूँ कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। ये कितनी बार जा रहा है? 4 बार। 10 × 40, यहाँ पर 5 बचे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर उतार लेना, 10 का भाग किस में देना है? वो 45 में देना है। तो मैं कहूँ कितनी बार गया? यहाँ पर 4 बार गया, यहाँ पर 5 बचे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखना है, A बराबर BQ प्लस के R। A कितना आपका? 45 है, B कितना आपका? 10 है, और आपका Q कितना? 4 प्लस के 5, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा 10 गुणा 4 40 हो गए, और 5 45 हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर चरण कौन सा आपका है? आपका चौथा वाला चरण कौन सा वाला आएगा आपका? चरण चौथा वाला, चरण चौथा वाला। तो देखो अब नए भाजक 10 तथा नए शेषफल तथा
नए शेषफल कितना है 5 है यहाँ पर के लिए आपको ये लिखना है न्यूक्लियर विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, ठीक है ना। अब देखो 5 का भाग देना फिर दोबारा किस में देंगे 10 में, तो 5 दूनी 10 आपका 0 आ गया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा 5 का भाग दे दूंगा यहाँ पर 10 में, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आपका डी एंड हो गया सवाल का, पर यहाँ पर अभी लिखना आगे, ठीक है ना। हम कह देंगे ऐसे 5 आया है, पर यहाँ पर देखो तो मैं कहूँगा ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर ए कितना 10 है और बराबर 5 गुणा 2 प्लस के 0, ठीक है ना। तो 5 10 0 हो गया, 10 हो गया आपका। तो यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया। हम कह देंगे यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त है, इसलिए विभाजन प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। अतः अंतिम चरण, ठीक है ना, भाजक 5 अतः 210 और 55 का महत्तम समाप्त वर्तक आपका कितना आया है 5 आया है। आपका एचसीएफ कितना आया है 5 आया है। आपको ऐसे लिखना है सब। ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो गया होगा, आपको दिख रहा होगा कितना लिखा है मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिखना है आपको। ऐसा क्वेश्चन आए कभी तो आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले 210 और 55 का क्वेश्चन लिख ही रहा हुआ, देखो बोर्ड पे कौन सा लिखना है, न्यूक्लियर विभाजन एल्थगोस का प्रयोग करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले दिए गए पूर्णांक 210 और 55 हैं। उसके बाद इस प्रकार 210 और 55 में कौन सी संख्या बड़ी है चेक करना है, 210 बड़ी है आपकी। उसके बाद न्यूक्लियर विभाजन प्रेमिका से 55 का भाग मैंने 210 में दिया तो 3 आ गया। यहाँ पर कितना बचा शेषफल 45। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, वही बात चरण फर्स्ट लिख के ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। ए कितना यहाँ पर 210 है, बी कितना 55 है और आर क्यू कितना 3 और आर कितना 45 है। इसके बाद चरण दूसरा, क्योंकि शेषफल 45 बराबर 0 नहीं है, अतः भाजक 55 तथा शेषफल 45 के लिए न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग करके अब 45 का भाग 55 में दूंगा तो 1 बार गया, यहाँ पर 10 बचे, ठीक है ना। यहाँ पर बचे 10, तो मैं यहाँ पर उतार लिया उस डेट को, तो मैं लिखूंगा ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो 55 यहाँ से लिया, 45 गुणा 1 प्लस के शेषफल 10। चरण तीसरा, अब नए भाजक 45 तथा नए शेषफल 10 के लिए न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग करके ये तो लिखना ही लिखना है। अब देखो 10 का भाग किस में देना है 45 में, 10 का 4 भाग है 40, यहाँ 5 बचे, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने वो ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो मैं 45 बराबर 10 गुणा 4 प्लस के 5, इसके बराबर ही होगा ये संख्या, गुणा करके देख लेना। चरण चौथा, अब नए भाजक तथा 10 और शेषफल 5 के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर 5 का भाग दिया किसमें 10 में, 5 दूनी 10, तो देखो 10 बराबर 5 दूनी 10 बराबर प्लस के 0, तो यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए भाजक प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अंतिम चरण भाजक 5 तथा 210 और 55 का महासम कितना है आपका 5। आपको वीडियो लॉन्ग दिख रही होगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सीख जाओ वही क्वेश्चन करना, ठीक है ना। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले सकता है वो यहाँ पर। और वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। हम आगे क्वेश्चन चलते हैं, ऐसा ही कराएंगे दूसरा क्वेश्चन भी, नहीं काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, अब की बात छोटा ले ले क्वेश्चन। देखो हम हिंदी को तो यहाँ पर लिखने देंगे, हिंदी को लिखने दो, यहाँ पर हम संख्या को मिटाते हैं, केवल किसको मिटाते हैं, संख्या को। वही लिखना है, कुछ नहीं करना आपको, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हम आपको सिखा देंगे। हिंदी वही है आपकी, ठीक है ना, आपको हिंदी वही लिखनी है, कुछ नहीं। संख्या चेंज हो जाएंगी, संख्या ही तो चेंज होंगी। देखो हम आपको सिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना।
देखो अब क्वेश्चन दूसरा देखो यहीं पर। अब देखो मैंने क्वेश्चन लिया दूसरा वाला, हम इसी में सिखा देंगे। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या न्यूक्लियर विभाजन एल्थ गुणक का प्रयोग करके, पहली क्वेश्चन है इसमें 135 और 225, 135 और 225, 225। तो मैं कहूँगा दिए गए पूर्णांक 135 और 225। इस प्रकार देखना 135 और 255 में कौन संख्या बड़ी है, तो मैं कहूँगा 225 बड़ी है। वही किया था मैंने उसमें। देखो तो मैं वो छोटी संख्या का बड़ी संख्या भाग देना है, तो 135 का भाग देंगे 225 में। किस में देंगे? 225 में। तो लमसम एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 135 यहाँ पर बचा, 0 12 में से आपके 3 गए तो 9 बचे, ठीक है ना? कितने बचे? 9। तो मैं कह दूंगा यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a कितना आपका 225 है, 225, b कितना है 135 और गुणा 1 प्लस के 90। तो मैं वो चरण फर्स्ट लिख के यहाँ पर न्यूक्लियर विभाजन प्रकार से प्रयोग करके चरण फर्स्ट a बराबर बी क्यू प्लस के आर, 225 बराबर 135, 135 गुणा प्लस 90। तो आपका चरण फर्स्ट यहाँ से हो गया। अब यहाँ पर लिखना कैसे है आपको? देखो यहाँ पर 0 तो जानी है, क्योंकि शेषफल कितना आपका यहाँ पर, आपका शेषफल 90 है, अतः भाजक कितना था यहाँ पर 135 था। अब शेषफल आपका मैं कह दूंगा 90 बराबर 0 तो नहीं है, 0 तो बचा नहीं है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर दूसरा टर्म 90 का भाग फिर 135 में दूंगा, ठीक है ना? तो देखो 90 का भाग दो, लमसम एक बच जाएगा शायद, 90 की 90, यहाँ पर बचे 5 और यहाँ पर बचे आपके 4। तो मैं कहूँगा यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस के आर, क्योंकि मेरा भाज्य कितना है 135 बराबर 90 और गुणा 1 प्लस के 45, ठीक है ना? अब कह दो कि आप 90 45, ये तो होगा 135 90, ये फॉर्मूला लगा दी मैंने। पर लिखना वही सेम टू सेम हिंदी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी तो वही लिखनी है आपको। चरण दूसरा होगा, चरण तीसरा में अब वो नए गए यहाँ पर देखो, अब वो नए गए भाजक, भाजक कौन सा था? वो आपका 90 था इसमें, और शेष पर कितना था? 45 था। अब इसका प्रयोग करके तो मैं वो 45 का भाग किस में दूंगा? 90 में दूंगा। तो 45 दूनी 90। अब यहाँ पर क्या बचा आपका? 0 बचा। अब चरण तीसरा लेते हैं, यहाँ पर चरण तीसरा देखो 45 का भाग दिया था 90 में, तो मैं कहूँगा यहाँ पर अब लास्ट में लिखना क्या है? 90 और 45, 90 और 45 पर न्यूक्लियर विभाजन, न्यूक्लियर विभाजन, विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है ना? तो मैं कहूँगा a बराबर बी क्यू प्लस के आर। तो मैं कहूँगा आपका था 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस के 0, ठीक है ना? अतः शेषफल कितना बचा? 0, ठीक है ना? प्राप्त हो गया, शेषफल 0 प्राप्त है। यहाँ पर लिखने शेषफल 0 प्राप्त है, ठीक है ना? अब देखो अब चरण तीसरे में, तीसरा चला आपका भाजक कितना आपका 45 है, तो मैं कहूँगा भाजक 45 है। अतः 135 और 225, हाँ 135 और 225 में HCF 45 है, ठीक है ना? आप ऐसे कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करो और मैं इसको दोबारा समझाऊंगा, और लाइक करो। देखो कमेंट काफ़ी बच्चे आते हैं और निकल जाते हैं ये लाइव पर, क्या हो जाता है ये बच्चे देखो आते हैं कमेंट करते हैं कुछ निकल जाते हैं। क्यों? वीडियो देखो ना पूरी, अच्छी लगेगी, समझ में जब ही आएगा आपके। मैंने आपका हाई स्कूल का मैथ चालू कर दिया है, 9th वालों का और 10th वालों के लिए फायदा करेगा ये सवाल, ठीक है ना? 9th वाले और 10th वाले देख सकते हैं इसे पूरी वीडियो, ये नहीं कि हम नहीं देखेंगे। नोटों को में चेक उतार लेना उसके,
तो देखो सबसे पहले 135 से 255 है, दी गई पूर्णांक 135 से 255 है। इस प्रकार इस संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है वो चेक करनी है, ठीक है ना। न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय से 135 का भाग 225 में दिया, एक बार गया ये आया, तो मैं ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। 225 है ए, बी कितनी है 135, क्यू है 1 प्लस 90, ठीक है ना। चरण दूसरे में क्योंकि शेषफल 90 बचा यहाँ पर, अतः भाज 135 है, इसमें जीरो आया नहीं है, तो मैं हुआ दोबारा ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। 135 बराबर 90 गुणा 1 45 के 90, ठीक है ना। अब देखो चरण तीसरे में, फिर मैंने 45 का भाग दिया दूसरे में, ठीक है ना। तो मैं हुआ देखो यहाँ पर 90 और 90 पर न्यूक्लियर विभाजन का प्रयोग करके ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, 90 बराबर 45 गुणा 2 और प्लस 0, अतः शेषफल 0 प्राप्त हुआ यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ भाजक 45 है। 135 और 225 में HCF आपका 45 आया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ, लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को। ये आपके लिए हाई स्कूल का सिलेबस से था, और नोट में लिख लेना और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है ना। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे रोज चैनल पर 7 बजे लाइव आना, पर डे लाइव आना, ठीक है ना। आर्मी पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।